कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का रोमांचक कॉमिक्स विशेषांक अवशेष भाग 1। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल पर और भी क्लासिक कॉमिक्स वीडियोस हैं, वो भी देखे। जय हिंद, जय भारत। इंसानी सभ्यता का ज्ञात इतिहास लगभग 11,000 वर्ष पुराना है। उसके पूर्व मानी जाने वाली किंवदंतियां या तो पौराणिक है और या फिर अंधविश्वास। हम मानते हैं कि आज का इंसान विकास के एक सतत क्रम का नवीनतम चरण है, पर क्या ये सच है? जवाब है रणदौड़ा का ये प्राचीन खंडहर। ये शहर तो प्लानिंग में आज पेरिस या मैनहट्टन को भी मात दे सकता है। सोचकर आश्चर्य होता है कि पहले के इंसान का दिमाग भी इतना उन्नत था। आश्चर्य तो अभी बाकी है। मैंने इस खंडहर की कार्बन डेटिंग की है। उसके अनुसार ये शहर तब डिजाइन किया गया था जब इंसान आदिमानव था, गुफाओं में रहने वाला, लगभग 20,000 साल पहले, जब आखिरी हिमयुग लगभग समाप्त हो रहा था। यानी सच में इस नगर की उम्र लगभग 20,000 साल की है। असंभव, यानी ये शहर इंसानों ने नहीं, एलियंस ने बनाया है। ये तो रहस्य हो गया। रहस्य नहीं, ये है उन रहस्यों के अवशेष। कथा जॉली सिन्हा, अनुपम सिन्हा। चित्रांकन अनुपम सिन्हा। इंकिंग विनीत सिद्धार्थ, सागर थापा। कैलीग्राफी हरीश शर्मा। इफेक्ट्स शादाब, सुनील दसतुरिया। संपादक मनीष गुप्ता। वीडियो एडिटिंग राज चावड़ा। एलियन या परग्रही शब्द सही नहीं लगता। ये शहर धरती वासियों ने ही बनाया है। यहाँ पर उनके उपयोग की भी वस्तुएं हैं, परंतु उनका कोई अवशेष नहीं है। एक कंकाल या छोटी अंगुली की हड्डी तक नहीं। ऐसे जैसे कि वे कभी यहां रहे तक नहीं। पूरी पृथ्वी पर ऐसे 5 शहर ढूंढे जा चुके हैं जिनकी कार्बन डेटिंग 15,000 साल तक पुरानी है, और इनमें से हर शहर के साथ एक अनोखा अंधविश्वास भी जुड़ा है। ऐसा हर नगर शापित है। जो कोई भी यहां आया वो सही सलामत वापस नहीं गया, तो हम वापस जाएंगे ही नहीं। चलो यहीं कोई होटल वोटल ढूंढते हैं। होटल है ना, पर कमरा नहीं मिलेगा। क्या? क्योंकि कमरे बचे ही नहीं। ब्रेकिंग न्यूज। रणदौड़ा के खंडहरों में 3 पुरातत्ववेत्ताओं को पैरालिसिस की अवस्था में पाया गया है। तीनों शोधकर्ता हीथ्रो एयरपोर्ट, मिस यामी टेम्पेस्ट और मिसेज रोजा टेम्पेस्ट और मिस्टर डेविल टेम्पेस्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वियर्ड नेम्स। जल्दी में यही नाम मिले। जल्दी में, व्हाट डू यू मीन? पूरी बात तो सुने। जल्दी में यही नाम मिले हमारे अभिभावकों को। दैट्स ओके। आपको ब्रिटेन से इंडिया जाने की इजाजत दी जाती है। देखा, आसान था ना? अरे ये मुझे क्या पहना दिया है? तुम लोग अपने काम में मुझे मत घसीटा करो। मैं आगे से धोखाधड़ी में तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी। ठीक है, पर अभी तो अच्छी एक्टिंग करो, वरना मुश्किल से बना खेल बिगड़ जाएगा। मिस्टर टेम्पेस्ट। हाँ, यस, आप इंडिया जा रहे हैं। हाँ, आप इंडिया नहीं जा सकते। क्यों? मेरे पास आपको साउथ अफ्रीका डिपोर्ट करने के ऑर्डर हैं। आपको गलतफहमी हुई है। हमारा साउथ या नॉर्थ अफ्रीका से कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप हमारे सीनियर को समझाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। अरे, पर हमारे टिकट्स का क्या होगा? आपको 50% रिफंड हो जाएगा। चेक आपके साउथ अफ्रीका के एड्रेस पर पहुंच जाएगा। साउथ अफ्रीका का एड्रेस? कौन सा एड्रेस? जो आपके पासपोर्ट पर है। पर आपने तो कहा था कि आपने सब सेट कर लिया है। कर लिया था, पर ये ना जाने कौन सी नई मुसीबत आ गई। चलो देखते हैं। मैं तो कहती हूँ कि सच्चाई बताओ और इस मुसीबत से छुटकारा पाओ। आप उस प्लेन में जाए, हमारे सर आपका वहीं पर वेट कर रहे हैं। अच्छा चलो, तुम्हारे सर से भी मिल लेते हैं। इस यान में आपका स्वागत है। कृपया सीटों पर बैठ जाएं। हम अभी आपके स्वागत के लिए उपस्थित होते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
मैंने तो सोचा था कि सर जी के साथ साथ लंबा चौड़ा स्टाफ भी होगा, पर यहाँ तो अरे कुछ कुछ गड़बड़ है। ये प्लेन तो टेक ऑफ कर रहा है। लगता है हम किसी षड्यंत्र में फंस गए हैं, पर घबराओ मत, मोबाइल है मेरे पास। और मेरे पास मोबाइल जैमर है। कौन हो तुम? सामने आओ, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं जानता हूँ कि आप तीनों कौन हैं, और मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। अरे तू यहाँ कैसे? चुप रहो, मुझे बात करने दो। तुमको तो लाखों क्या करोड़ों लोग जानते हैं, पर तुम हमसे क्या चाहते हो? आशीर्वाद। मुझे पहले पता था कि आप लोग मेरे बेटे को बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे, ये प्लान तो श्वेता का था। ये चाहती थी कि अपने भैया को चौंका भी दे, और ये जांच ले कि कहीं उसकी अनुपस्थिति में उसके भाई को जंग तो नहीं लग गया। पर मैंने तो आज सुबह ही 3 लोगों को अपने और मम्मी पापा के नाम से इंडिया भेज दिया था। तुमको मैसेज भी भेज दिया था। फिर तुमने इंडिया में रुककर वेट क्यों नहीं किया? और इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गए? तूने मुझे चौंकाने का प्लान तो अच्छा बनाया था। तुम लोगों के नाम पर कोई और राजनगर पहुंच जाता तो मैं चौंक भी जाता और परेशान भी हो जाता, पर पापा की वजह से तेरा प्लान चौपट हो गया। पापा की वजह से? कैसे? तू भूल गई कि पापा पुलिस कमिश्नर हैं। ये मुझसे झूठ बोल सकते हैं, पर अपने डिपार्टमेंट से नहीं। जब मैंने पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया तो उन्होंने मुझे इस नई फ्लाइट का नंबर दिया और तुम्हारी चाल पकड़ी गई। क्या करूं, ऐसा नियम है। पर तू यहाँ क्यों आया? राजनगर एयरपोर्ट पर ही हमारा इंतजार करता। मैंने कमांडो हेडक्वार्टर के लिए यह नया सर्विलेंस कॉप्टर प्लेन खरीदा है। मैंने सोचा इसकी चेकिंग भी हो जाएगी और आप लोगों को पलट सरप्राइज भी मिल जाएगा। और इस शोबाजी के चक्कर में तुमने हमारे 3 टिकटों के पैसे बर्बाद कर दिए। अच्छा, और तूने तो 3 दूसरे लोगों का टिकट खरीद कर पैसे बचाए हैं ना? अरे मैंने तो 50% कम से कम वापस लिया है ना। चल पैर छू। तुम्हारे जैसे चीटर के पैर छुए मेरी जूती। ओ, मेरा लक्की कॉइन। ऑफ। इसे तुम्हारे पैर के पास ही गिरना था, ताकि मैं इस बहाने तुमको प्रणाम कर सकूं। अरे नाक भी तो बचानी है। प्रणाम भैया। उठा ले कंजूस, एक सिक्का न खोने पाए। तूने इसे जानबूझ कर गिराया है। सदा खुश रह मेरी नकचड़ी। तू तो सच में कमाल है। हमारा सामान तक मंगा कर रखा है, पर तू सिर पर हाथ क्यों लगा रही है श्वेता? भाई के पैर छुए हैं क्या? पर तू यहाँ खड़ा है बेटा, तो प्लेन कौन उड़ा रहा है? ऑटो पायलट मम्मी। ये प्लेन अपने आप चलता है। सिर्फ उड़ाने और उतारने के समय इसको असली पायलट की जरूरत पड़ती है। परमिशन ग्रांटेड। प्राइवेट फ्लाइट 7707A, आप लैंड कर सकते हैं। ओ गॉड, भूकंप, और वह भी तीव्र। ये तो महाविनाशकारी भूकंप है। जान माल का भयानक नुकसान होगा, परंतु राजनगर तो किसी फॉल्ट लाइन पर नहीं है। फिर इतना तेज भूकंप यहाँ पर कैसे आया? बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा पापा। राजनगर के अधिकतर निर्माण भूकंप रोधी हैं, पर थोड़ा नुकसान तो। ये आवाज कैसी है? अलार्म जैसी लग रही है। फ्यूल खत्म हो रहा है। शायद टंकी में छेद हो गया है। अब हम भूकंप के झटकों के रुकने का इंतजार नहीं कर सकते। प्लेन को कहीं न कहीं पर उतारना ही होगा। समझ गया बेटा, पर कहाँ? इस वक्त सपाट जमीन तो छोड़ो, शांत पानी तक नहीं मिलेगा जिस पर प्लेन को उतारा जा सके। न जाने इस भूकंप का क्षेत्र कहां कहां तक फैला हुआ है, और उसने कहां कहां पर तबाही मचाई है। ये महाभूकंप था जिसके कंपन महानगर तक को हिला रहे थे। ये तो नागराज के सांप हैं। पर नागराज कहाँ है? ये बिल्डिंग नहीं बचेगी। मलबे में दब के मरने से अच्छा है कि मैं जमीन से टकराकर मरूंगा। तेरे बिना अगर जी गई तो भी क्या करूंगी? जीना साथ है तो मरेंगे भी साथ। अरे नागराज कुछ क्यों नहीं करता? इस विनाश से तो हमें देवता भी नहीं बचा सकते। नागराज तो मामूली चीज है। नहीं पापा, देवता आए ना आए, पर नागराज आएगा भी और बचाएगा भी। देखा मम्मी, आप मान नहीं रही थी। मैं कह रहा था ना कि नागराज आएगा। नागराज उड़ रहा है। वाह, और इसके नए नाग तो लोहे के सरियों से भी ज्यादा मजबूत लगते हैं। तभी तो इन्होंने गिरती इमारत को थाम लिया है। अब भूकंप के झटके इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।
और ये सांप तब तक इसको थामे रहेंगे जब तक इसकी रिपेयर नहीं हो जाती। वैसे आप लोग इमारत से बाहर आ जाएं तो फिलहाल ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, भगदड़ की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से बाहर आ सकते हैं। भूकंप के एक नहीं बल्कि अनेक विनाशकारी चेहरे होते हैं। कुछ करो भाई, अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड के कई ड्रम भरे रखे हैं। अगर वे आग में जलने लगे तो महानगर में एक नया भोपाल गैस कांड हो जाएगा। अरे हम कोशिश कर तो रहे हैं, पर हम सिर्फ पानी लेकर आए हैं, और ये केमिकल की आग सिर्फ पानी से बुझने वाली नहीं है। फोम टैंक वाली गाड़ी आ रही है, पर उसके पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। जब तक हम कोशिश करते रहेंगे तब तक तो सत्यानाश हो चुका होगा। अरे मेरा तो इसी धुएं से दम घुट रहा है। ऑफ, एक ड्रम फट गया है। अब न तो धुएं को फैलने से कोई रोक सकता है और ना ही 1 किलोमीटर के घेरे की आबादी को मरने से। अब तो पानी भी खत्म हो गया। बाकी फायर ब्रिगेड लगता है जाम में फंस गए होंगे। भूकंप के बाद तो सड़कें भी टूट गई होंगी। फिलहाल तो पीछे हटो, हमारे पास तो गैस मास्क भी नहीं है। ये क्या है? सुनामी? सुना है भूकंप के बाद सुनामी आती है। ये सुनामी नहीं है मूर्ख, ये टॉर्नेडो है। ट्विस्टर बादलों से नीचे उतरता है, समुद्र में पैदा नहीं होता। अब मूर्ख कौन? हम दोनों। पर अगर ये ट्विस्टर नहीं है, सुनामी नहीं है, तो फिर ये है क्या? नागराज। शीतनाग ने शरीर से निकलकर मेरी परेशानी बढ़ा दी है। अगर वह रहता तो मैं पानी को जमा कर बर्फ बना कर ले आता, ऐसे गोल गोल घूमकर चक्कर न खाता। थैंक्स नागराज, अब तुमने हमारी जान भी बचा दी और नौकरी भी। पानी केमिकल में लगी आग को बुझा नहीं पाया। अब जो भूकंप से बचे हैं वे जहर सूंघ कर मरेंगे। ओह, मैं फैक्ट्री को अंदर से चेक करना कैसे भूल गया। अब मुझे इस जहर को जहर से काटना होगा। पहले मैं इस जहर को पीऊंगा और फिर फैक्ट्री के अंदर फूंकार छोड़कर यहाँ की वायु को इतनी विषैली कर दूंगा कि केमिकल की आग को जलने के लिए ऑक्सीजन मिल ही ना पाए। गुड, आग अब पूरी तरह से बुझ चुकी है। अब मैं यहाँ से निश्चित होकर जा सकता हूँ, खतरा टल गया है। अब मुझे और लोगों को बचाने जाना होगा और भूकंप का कारण भी पता करना होगा। मुसीबतों का दौर अभी सिर्फ शुरू हुआ था। ओह, अब हमारे पास 1 मिनट से भी कम समय है। अब इंजन की पॉवर भी कम होती जा रही है। अगर प्लेन उतारने की जगह नहीं मिली तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। मैं प्लेन को समुद्र की तरफ ले जा रहा हूँ। आप लोग लाइफ जैकेट पहनकर पानी में कूद जाएगा और मैं इस प्लेन को सुरक्षित उतारने की कोशिश करूंगा। पर समुद्र का पानी तो अजीब सा बिहेव कर रहा है। अरे, समुद्र के अंदर से एक नगर प्रकट हो रहा है। ऐसा नगर तो न पहले देखा गया, न सुना गया। ये तो आज तक न्यूज की सबसे बड़ी पुरातत्व खोज होगी। इसके रास्ते और सड़कें काफी सपाट हैं ध्रुव, प्लेन को यहीं उतारने की कोशिश करो। मैंने इन लिपियों पर एक शॉर्ट पेपर लिखा है। ये तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की लिपियों से मिलती जुलती हैं। यानी ये नगर भी उतना ही पुराना होगा। ये क्या है? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मैं कमांडो हेडक्वार्टर में संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। अगर हो गया तो आप लोग आने वाले स्टार कॉप्टर से निकल जाइएगा। और तुम? मैं जरा इस रहस्यमय नगरी की छानबीन करूंगा। हेलो करीम, कम इन करीम। ओह, भूकंप ने पता नहीं कहां पर नुकसान किया है। संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप लोग राफ्ट से निकल जाइए जल्दी। तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं है ध्रुव, पर राजनगर में मेरी इस वक्त ज्यादा जरूरत है। रिलीफ वर्क को जल्दी से जल्दी शुरू करना है। अपना ख्याल रखना ध्रुव, कोई खतरा मोल मत लेना। नहीं लूंगा मम्मी। सोचो, जब तुमको मेरी जान इतनी प्यारी है तो मुझे खुद कितनी प्यारी होगी। ओह, इस शहर के वीरान होने का कारण समझ में आ रहा है। वैसे तो मैं ऐसे अजूबे देख देख कर बोर हो चुका हूँ, लेकिन कम से कम ये प्राचीन प्राणी इस नगर के प्राचीन होने का सबूत जरूर दे रहा है। पर किसी विलुप्त प्रजाति का ये प्राणी नगर के साथ साथ जीवित कैसे बच गया?